यार ऐसे भी कोई वेब सीरीज बनाता है क्या कि हंसाते हंसाते ऑडियंस को रुलाने लग जाओ। 2 साल के इंतजार के बाद पंचायत 2 आई, और आई क्या, समय से पहले रिलीज कर दी गई क्योंकि कुछ बेवकूफों ने इसे ऑनलाइन लीक कर दिया। तो ये पंचायत जो है ये आम लोगों की कहानी है। सबसे बड़ी बात कि ये जो टीवीएफ वाले हैं ना, ये बड़े ही आम लोग हैं। आम लोगों की कहानी को बेहद खास तरीके से दिखाना जानते हैं, और इनकी यही जो अद्भुत कला है ये टीवीएफ का लोगों को दीवाना बना चुकी है। एक एक किरदार ऐसा लगता है जैसे ये आपकी ही अपनी कहानी कह रहा है, आपके आसपास के लोगों की कहानी कह रहा है। आपके आसपास वो किरदार मौजूद हैं जिसके साथ आप दिन रात उठते बैठते हैं, उनकी जिंदगी जीते हैं। इसका हर एक एपिसोड किसी न किसी कहानी को साथ लेकर चलता है, उसकी प्रॉब्लम के साथ कुछ सीख देकर जाता है, और एपिसोड के अंत में कुछ न कुछ ऐसी बड़ी बात आपको सिखाकर जाता है जिसे देखकर लगता है कि हाँ यार ये ऐसा ही होता है। जैसे पहले एपिसोड में वो नाच वाली बात कि यहाँ हर इंसान अपनी अपनी नाच अपने अपने तरीके से नाच रहा है। मतलब कहने का मतलब ये था कि हर इंसान करना तो कुछ और चाहता है, लेकिन किसी न किसी मजबूरी के चलते उसे करना कुछ और ही पड़ता है। एक एक एपिसोड कमाल का है यार। गांव में मतलब सीसीटीवी लग रहा है तो उसका एक अलग ही मजा है, जिसमें डायलॉग क्या निकल कर आता है कि यार तुम्हारे गांव में ये जो सीसीटीवी लगाया गया है ये क्या गांव के लोगों की बकरियां और चप्पल ढूंढने के लिए लगाया गया है। किस तरह से वो किरदार सीसीटीवी लगाने के समय पर जो हरकतें कर रहा था वो भी किस तरह से आपने देखा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। फिर गांव में शौचालय को लेकर अलग ही राजनीति चल रही है, खुले में शौच को लेकर अलग ही राजनीति चल रही है कि जैसे उस किरदार को, वो किरदार भूषण शर्मा वाला और जो बिट्टू की मम्मी वाला है, ये पंचायत के हर काम में दखलंदाजी करते हैं, हर काम को रोकने के लिए चले आते हैं, और साथ ही साथ उस किरदार को भी भड़का देते हैं कि तू जा, यही मौका है कि तू पंचायत के खिलाफ खड़े हो जाएगा। तो कैसे वो खुले में शौच करने के लिए जाता है और किस तरह से प्रहलाद और विकास उसे रोकते हैं। वो अपना आधा पैंट नीचे किए हुए रहता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं यहीं पर हक दूंगा। तो वो कहते हैं कि तू हक दे लेकिन तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे से फनी फनी इंटरेस्टिंग डायलॉग है इसमें। किस तरह से एक विधायक अपने घमंड के सामने एक आम इंसान की औकात को कुछ समझता ही नहीं है। वो दिखा देता है कि वो विधायक है और सामने वाला एक छोटा सा इंसान है, उसकी कोई औकात नहीं है। विधायक है तो उसे कोई राय नहीं देना चाहिए, उसे कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, वो किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी मनमानी करेगा। प्रधान जी की बेटी जो है रिंकी और सचिव जी यानी कि हमारे जीतू भैया का जो प्रेम प्रसंग चल रहा है ये इस बार भी, इस सीजन में भी बड़े ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले सीजन में तो लास्ट में लाकर पानी की डंकी पर छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और मुझे लग रहा है तीसरे पार्ट में इनकी शादी वगैरह हो जाएगी। लेकिन सबसे मजेदार पार्ट इसमें तब आता है जब सतीश रे की एंट्री होती है, यानी कि जीतू भैया के दोस्त कि किस तरह से एक शहर से आया हुआ इंसान गांव में क्या उसे अजीब लगता है, क्या मजेदार लगता है, क्या इंटरेस्टिंग चीजें वो ढूंढता है। जैसे वो भैंस के साथ तस्वीरें निकालने वाली चीज, फिर गांव के खेतों में घूमना है, एक अलग ही स्वैग है, एक अलग ही मजा आएगा। मतलब छोटी छोटी चीजों को सतीश रे ने उस एक एपिसोड में जितनी दमदार एक्टिंग की है ये वाकई काबिले तारीफ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है जब भी सतीश रे का वो पार्ट आता है। लेकिन सबसे रुला देने वाला पार्ट है लास्ट वाला 8वां एपिसोड। इस एपिसोड में आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आप कितनी भी कोशिश कर ले आप आंसुओं को नहीं रोक पाएंगे। देखिए पंचायत के दोनों ही सीजन अपने आप में बहुत दमदार है। पहला सीजन जो था वो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करता है, लेकिन इस सीजन में गांव की छोटी मोटी जो नोक जोक है, जो राजनीति है, जो फिर विधायक की राजनीति आती है, फिर उसके बाद शहीद वाला सीन, फिर गांव की कच्ची सड़कें, टूटी फूटी सड़कें, और फिर जो भी वहां पर आंदोलन वगैरह होता है, ये सारे ही बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से शूट किए गए हैं। दीपक मिश्रा की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इसे इस बार भी बड़े ही मजेदार तरीके से डायरेक्ट किया है। अनुराग सैकिया का म्यूजिक हर बार की तरह इस बार भी बेहतर है। चंदन कुमार ने बहुत ही जबरदस्त राइटिंग की है। इसके जितने भी किरदार हैं, 6 किरदार हैं जो जिस हर एपिसोड में लगभग दिखाई पड़ रहे हैं और उन्हीं के आसपास कहानियां घूम रही हैं। चाहे वो प्रधानपति हो, चाहे मंजू देवी हो, प्रहलाद हो, विकास हो, सचिव जी हो, रिंकी हो। और प्रहलाद का वो जो सीन है वाकई में बड़ा ही तकलीफ देने वाला है। ऐसा लगता है कि ये वाकई में रियल में हो रहा है सब कुछ।
तो जहां पर इस एपिसोड को लाकर छोड़ा गया है, आगे की कहानी वही कहती है कि सचिव जी का ट्रांसफर, विधायक जी अपनी दुश्मनी निकालने वाले हैं तीसरे सीजन में, और किस तरह से निकालेंगे वो तो देखना होगा। तीसरे सीजन में क्या क्या होता है वो तो बात की बात है, लेकिन फिर से उसी मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है कि यार तीसरा सीजन वापस लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। ये उत्सुकता आपके भीतर टीवीएफ वालों ने फिर से छोड़ रखी है। तो आप भी देखिए टीवीएफ का ये जो पंचायत 2 सीजन है, इसे देखना मत भूलें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है।